Good morning to everyone. Good morning, sir. कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। Okay. आज के क्लास में हम लोग वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे। वर्टिकल मोशन, अभी तक हम लोग कौन सा मोशन पढ़ रहे थे? हॉरिजॉन्टल मोशन, राइट? Yes, sir. वन डे में हॉरिजॉन्टल मोशन होता है या फिर वर्टिकल मोशन होता है? तो वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे। देखना, वर्टिकल मोशन के लिए काइनेमेटिक्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होगा? व्हाट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन? E इज इक्वल टू यू प्लस एटी। हाँ, इसको वेक्टर फॉर्म में बोलो, वेक्टर फॉर्म में बोलिए इसको। वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी। ए वेक्टर टी। टी। ओके, ठीक है। तो देखो, वर्टिकल मोशन में जो मोशन होता है, दैट मोशन टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। the motion takes place under the influence of gravity. ओके, देखना यहाँ पे काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ओके, यहाँ पे ए वेक्टर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस जी या माइनस जी? देखो यहाँ प्लस पे जी। आपको पहले डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होता है। वर्टिकल मोशन में आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना चाहोगे या पॉजिटिव लेना चाहोगे? पहले डायरेक्शन पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. अपवर्ड डायरेक्शन को Negative. नेगेटिव। हाँ, आप उसका उल्टा भी कर सकते हो। हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो बताना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ए वेक्टर, वो नीचे की तरफ होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है, राइट? हाँ। तो आप इस ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो? इस साइन कन्वेंशन से इस ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो? प्लस सी या माइनस सी? Minus G. माइनस सी। ओके, तो बताना यहाँ पे क्या लिख देंगे? वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर माइनस Minus जी GT. टी, माइनस जी टी, माइनस जी टी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? सर, हाँ, हम इसे प्लस जीटी भी लिख सकते हैं ना? प्लस जी टी भी लिख सकते हो इसको, लेकिन हाँ एक बार वो कल वाला इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम बताओ ना। ठीक है, उसको मैं लास्ट 15 मिनट्स में बता दूंगा। ओके ओके सर। तो देखना यहाँ, डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड इक्वेशन यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस फैक्टर, एस फैक्टर यहाँ लिखेंगे। फोर्थ वन एस एन इज इक्वल टू यू माइनस जी बाई टू एन माइनस। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा, जो प्रॉब्लम होगा वो इसी से बनेगा। वर्टिकल मोशन का जो भी प्रॉब्लम होगा वो इसी इक्वेशन से बनेगा। आप इसका यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? सब कुछ आपको तो पता ही है ना, वी वेक्टर क्या है, एस वेक्टर क्या है, सब तो पता है ना। इसको Yes. लिखने का जरूरत, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिए स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ओके। अब वर्टिकल मोशन में आप कितने टाइप्स के केस पढ़ोगे? केस 1 देखो, मैं अभी आपको रफली बता देता हूँ, उसके बाद एक एक करके बताऊंगा। केस 1, फर्स्ट केस में आप पढ़ोगे, सपोज करो कि ये आपका ग्राउंड है और आप ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किए, ऊपर की तरफ इसको प्रोजेक्ट किए, राइट, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किए विथ सम इनिशियल स्पीड यू, कुछ स्पीड दोगे तभी ये ऊपर जाएगा बॉल। ओके, तो ये बॉल ऊपर जाएगा, इसका मोशन कैसा होगा? एनीवन, मोशन कैसा होगा? ये ऊपर गया वर्टिकल। वर्टिकल, ये वर्टिकल। मैक्सिमम हाइट। हाँ, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो। 0। मतलब 0 हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड 0 हो जाएगा, तभी तो इसके ऊपर ये नहीं जा पाएगा, स्पीड 0 हो गया यहाँ पे। 0 क्यों होगा बताना? क्योंकि जी का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड्स। यू के अपोजिट डायरेक्शन में है जी का डायरेक्शन, देख, हाँ। इसलिए इसका स्पीड डिक्रीज होगा। और फिर से जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ रिटर्न करेगा, राइट, तो फिर से नीचे की तरफ रिटर्न कर जाएगा ऐसा। तो जिस स्पीड से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है उसी स्पीड से ये बॉल हिट करेगा ग्राउंड को, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन उल्टा है। इसका स्पीड तो सेम है, दोनों का स्पीड सेम है, यानी जिस स्पीड से आप बॉल को ऊपर फेंकोगे ना उसी स्पीड से बॉल हिट करेगा ग्राउंड पे। इसका प्रूफ भी मैं बता सकता हूँ। तो इसमें बताना, जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट कर रहा है वो डायरेक्शन अपोजिट है प्रोजेक्शन के डायरेक्शन से या सेम डायरेक्शन में? अपोजिट। अपोजिट। अपोजिट है। तो अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हो और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिए हो, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? प्लस यू या माइनस यू? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्लस। 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 प्लस यू। और वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट क्या है? माइनस। माइनस जी। माइनस यू। वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट माइनस यू है। ओके, सर और एक बार बताएंगे। देखो यहाँ इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंके हो, ऊपर की तरफ फेंके हो तो किस स्पीड से इसको फेंके हो ऊपर की तरफ? यू U। स्पीड से। हाँ, यस। स्पीड यू है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? प्लस यू या माइनस यू? प्लस यू। प्लस यू। प्लस यू। और जो ये ऑब्जेक्ट है या जो बॉल है वो ग्राउंड को जब हिट करेगा तो सेम स्पीड से हिट करेगा, जिस स्पीड से आप इसको प्रोजेक्ट किए हो ना उसी स्पीड से हिट करेगा। तो इसका स्पीड तो यू रहेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी वेलोसिटी विथ विच इट विल इम्पैक्ट द ग्राउंड माइनस यू, राइट, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो नीचे के डायरेक्शन के लिए निगेटिव साइन लेंगे, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा इम्पैक्ट का माइनस यू। ये समझ में आया सभी को? हाँ। तो हाँ, मैक्सिमम हाइट सपोज करो h है, h इज द मैक्सिमम हाइट। ओके, h इज द मैक्सिमम हाइट। तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो कि नोन है? आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 हो जाना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है। तो आप क्या टाइम निकाल सकते हो क्या कि ये टाइम कितना लिया मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में? हाँ सर। तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब ऊपर जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है। मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। और सर एक बार रिपीट करो। हाँ देखो, इसमें टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जा रहा, तो जो टाइम लग रहा है ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जाने में
उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट का मतलब है ऊपर जाना। और मैक्सिमम हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जब ये आ रहा है, जितना टाइम लग रहा है ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे आने में, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। और टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना समय में ऑब्जेक्ट हवा में रहा है, एयर में रहा है या मोशन में रहा है, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। बोलना यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या होता है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ हाँ डिसेंट? सर। ओके, तो देखो ये आपका फर्स्ट केस होगा, इसको हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सेकेंड केस कुछ ऐसा होगा, केस 2। यहाँ पे मैं लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ। केस 1 में ऑब्जेक्ट इज thrown in upward direction with a speed u। सर ये बनाना है क्या? क्या? नहीं, अभी अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अभी क्या क्या केस आपको पढ़ना है वर्टिकल मोशन में वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी केवल समझ लो। एक केस 1 हो गया, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ स्पीड u। ओके, केस 2। केस 2 केस 2 में आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे फ्रॉम अ हाइट h। ऑब्जेक्ट is released or dropped from a height h। देखना, रिलीज्ड और ड्रॉप्ड का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो या नॉन जीरो। अगर आप सपोज करो कि छत पे हो, ये आपका छत है, कोई बिल्डिंग हुआ, इस बिल्डिंग का हाइट h है और ये आपका ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। आप इस बिल्डिंग के रूफ पे हो, यहाँ पे हो और आपके पास से बॉल है। इस बॉल को आप रिलीज कर रहे हो या ड्रॉप कर रहे हो, तो इसका स्पीड क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो। रिलीज मतलब केवल छोड़ दे रहे हो ऑब्जेक्ट को, अपने हाथ से केवल छोड़ दे रहे हो, उसको नीचे की तरफ नहीं फेंक रहे हो। जीरो देखो आप होगा। बिल्डिंग, हाँ जीरो होगा। आप बिल्डिंग पे खड़े हो, बिल्डिंग पे खड़े हो तो आपके पास 3 तरीका हो सकता है वर्टिकल मोशन का। आप 3 तरीका से बॉल को फेंक सकते हो, 3 तरीका से। फर्स्ट टाइप क्या हो गया, आप ऑब्जेक्ट को सिंपली रिलीज कर रहे हो तो वो बॉल नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे जैसे देखो बॉल को रिलीज किया जा रहा है तो यू यहाँ पे जीरो है। ये लैंग्वेज से आपको पकड़ना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा और एक ग्राउंड को हिट करेगा, राइट। सेकेंड, ये आपका केस 2 हुआ। केस 3 में देखना है आप, केस 3 में आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहे हो, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहे हो विथ स्पीड। इसको नीचे फेंक रहे हो, ये बॉल यहाँ ग्राउंड पे आ रहा है, ये हाइट एच हो गया। ओके, और केस 4 में आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकोगे। सर केस 3 का स्टेटमेंट कैसा है? ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम अ हाइट एच। उसको मैं सर दिखाऊंगा। रिलीज नहीं है ना, थ्रोन है ना। हाँ थ्रोन है, ये थ्रोन है, ये इसको फेंक रहे हो, जैसे आप अपना हाथ स्विंग करके नीचे की तरफ फेंक रहे हो। ठीक, आप विजुअलाइज, डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हो, यस राइट। सर, एक हाँ बार रिपीट करो स्टेटमेंट।
केस 3 का हाँ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम हाइट h। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो फ्रॉम दिस हाइट h, इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो मोशन कैसा होगा? ये ऊपर गया मैक्सिमम हाइट तक, फिर ये नीचे आएगा ऐसे। ओके, ये सभी को समझ में आया? ये 4 केस हमें पढ़ना है, 4 सर केस फोर्थ हमें वाला पढ़ना बताओ है। ना। देखो फोर्थ वाला में आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो फ्रॉम हाइट h, तो बॉल का मोशन कैसा होगा? ये आपका मैक्सिमम हाइट है, बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट हुआ, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो जाता है? मैक्सिमम हाइट पे 0। स्पीड क्या होता है? 0। हाँ, यहाँ पे स्पीड 0 हो जाता है। इसको आप मैक्सिमम हाइट को फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग कैपिटल H बोल दो, ऐसा। ओके, एक बात बताना, यहाँ पे मैं आपको 4 केस बताया हूँ, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे। फर्स्ट केस में डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस टोटल एंड डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस कितना है? 2h 2h, राइट। 2h is the distance, displacement is 0। सेकेंड केस में बताना, सेकेंड केस में डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h ही है दोनों। h H। साइन के साथ बताना, डिस्टेंस में केवल पॉजिटिव साइन लगता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको साइन देखना होगा ना, ऊपर है या नीचे है, पॉजिटिव। प्लस या माइनस। देखो आप साइन यहाँ पे पहले माइनस आएगा। माइनस में। हाँ, माइनस। ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो -h। ओके, थर्ड केस में बताना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस h है, डिस्प्लेसमेंट h है, h डिस्प्लेसमेंट या माइनस माइनस? h माइनस h। ओके, और फोर्थ केस में बताना। डिस्टेंस 2h डिस्टेंस 2h है, ठीक से, डिस्प्लेसमेंट ठीक से, फोर्थ केस डिस्टेंस बताना। डिस्टेंस h है, 2h प्लस डिस्प्लेसमेंट h -2h है। हाँ, 2h प्लस। प्लस स्मॉल h, हाँ, राइट। हाँ हाँ। सर। हाँ, और और डिस्प्लेसमेंट h है सिर्फ, h या मतलब माइनस h? माइनस h। माइनस h। -h, हाँ, माइनस स्मॉल h है, राइट। सर। हाँ, फोर्थ वाले केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं समझा। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो इस पॉइंट से, तो इसका इनिशियल पोजीशन हुआ, दिस इज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और फाइनली बॉल कहाँ पे लैंड कर रहा है? यहाँ पे ग्राउंड पे। ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, हाँ, राइट, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा देख रहे हो? इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये कितना है? इसका लेंथ कितना है? h के इक्वल है। और इसका डायरेक्शन हाँ, देखो, स्मॉल इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो माइनस साइन लगा माइनस। देंगे, तो माइनस स्मॉल h डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो ये 4 केस हमें स्टडी करना है। तो मैं फर्स्ट केस से स्टार्ट करूं? हाँ सर। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ले लिए सर। केस 1,
object is projected in upward direction with speed u, from the ground, तो इसमें देखो, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऊपर की तरफ फेंके स्पीड से, ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट गया, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, तो स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। यह हो गया आपका मैक्सिमम हाइट। दिस इज आवर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे आपको पता है स्पीड 0 होता है, और जिस स्पीड से आप ऑब्जेक्ट को फेंके हो उसी स्पीड से ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, राइट। तो देखो, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा। टाइम ऑफ एसेंट, व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? T. देखो, टाइम ऑफ एसेंट का डिफिनीशन क्या लिख देंगे, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे टाइम ऑफ एसेंट का? The time taken to reach the maximum height. Height of the. हाँ, फ्रॉम द ग्राउंड। टाइम, ग्राउंड। मैं लिख दूँ, एक मिनट। टाइम taken by the object to reach maximum height from the ground. Okay. तो आपको टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? टाइम किस किस इक्वेशन में है? काइनेमेटिक्स के किस किस इक्वेशन में टाइम है? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए? फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट में आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, टी निकल जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर देते हैं। ओके, तो बताना फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखेंगे? V vector equals to. हाँ, V v zero। वेक्टर क्या हो जाएगा? V वेक्टर v 0। वेक्टर इज इक्वल, हाँ ठीक है, तो इसमें v वेक्टर के जगह 0 लिख देंगे। हाँ सर। u वेक्टर के जगह प्लस u या माइनस u? u वेक्टर की जगह प्लस यू। प्लस u माइनस g, t के जगह ta लिख देंगे टाइम ऑफ एसेंट। तो g ta इज इक्वल टू u, तो ta का वैल्यू क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू क्या आएगा? U by G। u बाई जी। तो जितना टाइम ऑफ एसेंट आया है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी आएगा। जितना समय ऑब्जेक्ट ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जाने में लेगा उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में लेता है। तो आप इसको चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। हाँ, हम वेक्टर का साइन क्यों हटा देंगे? क्योंकि इसके लिए प्रॉपर साइन हम लोग ले लिए हैं ना। देखो ना, यहाँ पे माइनस साइन लिया गया है, यहाँ पे यू वेक्टर के लिए प्लस यू लिया गया है, प्रॉपर साइन लिया गया है ना। तो मैं आपको बताया था ना, 1D वेक्टर को आप स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हो। 1D वेक्टर विथ प्रॉपर साइन कैन बी ट्रीटेड एज ए स्केलर। ये बताया था ना, विथ प्रॉपर साइन। इसको ध्यान में रखना, इसलिए साइन हटा दिया गया है, क्योंकि उसके जगह हम लोग
प्लस माइनस साइन ले चुके हैं। ओके, तो टाइम ऑफ एसेंट निकल के आ गया u बाई जी। इसका सपोज करो जो मैक्सिमम हाइट है वो h है, कैपिटल H। अब आपको टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकालेंगे, एनीवन? u इक्वल टू 0। u 0 लेके। सर हाँ टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होगा ना? हाँ, सेम होगा। चलो ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट? TA टाइम ऑफ plus T. एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। कौन सा इक्वेशन, कौन सा? हाँ, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, बात सही है, लेकिन उससे पहले आपको टाइम ऑफ डिसेंट निकालना होगा। मैं टाइम ऑफ डिसेंट नहीं निकाल के टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट। फर्स्ट। देखो, आप दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी तो नहीं पता है ना कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वी वेक्टर माइनस ही हो जाएगा। ये तो मैं आपको बतलाया हूँ, तब तो आपको ये पता चला है ना कि आप जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंकोगे उसी स्पीड से ऑब्जेक्ट हिट करेगा ग्राउंड, राइट? तो आप सपोज हाँ करो कि सर। आपके पास से इंफॉर्मेशन नहीं है, आप नहीं जानते हो कि सेम स्पीड से हिट करेगा ऑब्जेक्ट ग्राउंड को। आप तो पहला वाला फर्स्ट, हाँ तो देखो, फर्स्ट वाले से भी निकल जाएगा, सेकेंड वाले से भी निकल जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा दोनों से। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट रिजल्ट आएगा, दोनों इक्वेशन से सेम रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अपने पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे हम लोग। तो बताना यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपने पास डिस्प्लेसमेंट कितना है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से लेके यहाँ? 0 है। हाँ, तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है। देखो, हमें डिस्प्लेसमेंट S0 पता है, U वेक्टर पता है, और T निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन सुटेबल होगा? सेकेंड वाला। सेकेंड। हाँ देखो, आप फर्स्ट इक्वेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करने के लिए आपको V वेक्टर पता होना चाहिए। ये V वेक्टर पता होना चाहिए, यानी जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दिया हूं कि जिस स्पीड से आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकोगे ग्राउंड से, उसी स्पीड से ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो, राइट? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। अगर इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सेकेंड। सेकेंड। सर v 0 नहीं होगा क्या? किसके लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। हाँ। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मतलब ये पूरा टाइम हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, जितना समय में ऑब्जेक्ट हवा में है नहीं ना, सर, जितना टाइम ऑफ समय। डिसेंट के लिए। टाइम ऑफ डिसेंट के लिए u बाई जी ही रहेगा। मैं बता रहा हूँ कैसे टाइम ऑफ डिसेंट निकालेंगे, पहले मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेने दो। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया और टाइम ऑफ एसेंट है तो टाइम ऑफ डिसेंट निकल जाएगा क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ हाँ एसेंट सर। प्लस टाइम ऑफ हाँ डिसेंट। सर। वहां से टाइम ऑफ डिसेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट को आप कैपिटल T ले लो। इसका डिफिनेशन कैसे लिख देंगे? द टोटल टाइम taken by an object in air। हवा में जितना समय तक ऑब्जेक्ट रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए? सेकेंड इक्वेशन। देखो, फर्स्ट से भी आ जाएगा, सेकेंड से भी आ जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट से नहीं आएगा, लेकिन अपने पास जो इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन से निकालेंगे ना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बताना, एस वेक्टर क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए? एस वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। यू वेक्टर यू ही रहेगा, टी के जगह कैपिटल T लिख देता हूँ, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? यू टी इज इक्वल टू हाफ
GT स्क्वायर, एक टी कैंसिल कर दो। सर माइनस GT स्क्वायर होगा ना, माइनस हाफ GT स्क्वायर। हाँ वही लिखा हूँ ना यहाँ पे, यूटी को आप लेफ्ट साइड में लेकर आ गए, या हाफ मैंने GT स्क्वायर अपने माइनस नहीं लिखा ना सर। किधर, इस साइड में। अच्छा माइनस माइनस कट हो गया। सर GT Okay. स्क्वायर को वो साइड लेके जाएंगे ना, तो फिर वही वैसा होगा ना। देखो, आप माइनस हाफ GT स्क्वायर को इधर लेफ्ट साइड में लेकर आओ, या ऐसे माइनस साइन इधर लगाएगा, इधर भी माइनस साइन है तो कैंसल हो जाएगा ना वो साइन, राइट। हाँ यूटी है, अगर आप इधर लेफ्ट में लेकर आओगे तो माइनस होगा, और ये पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, cancel। राइट। हाँ तो टी का वैल्यू क्या आएगा बताना, टी का वैल्यू क्या आएगा, ट्वाइस यू अपॉन जी। 2u/g। टू यू बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, और आपको टाइम ऑफ एसेंट पता है, टाइम ऑफ एसेंट पता है, तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, 2UG माइनस UG। हाँ टाइम तो ऑफ कितना हो जाएगा, डिसेंट इक्वल्स टू टाइम, टोटल टाइम माइनस TA। मतलब सर u/g ही आएगा टाइम यू ऑफ बाई जी ही आएगा। हाँ तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ Ascent. फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू 2u by g minus u by g, that is u by g। तो टाइम ऑफ एसेंट किसके इक्वल है, टाइम ऑफ एसेंट के। डिसेंट के इक्वल है। एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि एयर रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, रेसिस्टेंस ड्यू टू एयर इज नेग्लिजिबल। एज्यूम दैट, ये अपना एजम्पशन है। तो ए कब सही होगा, जब हम लोग एज्यूम करेंगे दैट रेसिस्टेंस ड्यू टू एयर इज नेग्लिजिबल। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ बोलो। सर एक बार आप वो टाइम ऑफ डिसेंट वो फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकाल के दिखाओ ना। और टाइम ऑफ डिसेंट, चलो ठीक है बता देता। और टाइम ऑफ, हाँ टाइम ऑफ डिसेंट पूछ रहे हो, सर डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट एक फर्स्ट वाली इक्वेशन से। फर्स्ट वाले इक्वेशन से। हाँ सर। चलो ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन से अगर टाइम ऑफ डिसेंट निकालना चाहोगे तो ये टाइम ऑफ डिसेंट वाला पार्ट हुआ, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक वाला पार्ट हुआ, राइट। हाँ सर। तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्पीड से ऑब्जेक्ट हिट करेगा। यहाँ पे तो मैं पहले ही दिखा रखा हूँ कि यू स्पीड से ऑब्जेक्ट हिट करेगा और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे v वेक्टर के जगह आप क्या लिखोगे, v वेक्टर के जगह फाइनल वेलोसिटी की जगह माइनस यू लिख देंगे क्या, हाँ बताना। और u वेक्टर के जगह 0 लिख देंगे क्या, मैक्सिमम हाइट पे क्या स्पीड है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे क्या है, 0 माइनस GTD टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट क्या आ जाएगा, हाँ। लेकिन इसमें आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से हिट करेगा और ग्राउंड को, जिस स्पीड से आप इसको प्रोजेक्ट किए हो उसी स्पीड से हिट करता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इंफॉर्मेशन है होगा तभी आप इस इक्वेशन को यूज कर पाओगे, राइट। नहीं तो आप चाहो तो सेकेंड इक्वेशन भी यूज करके निकाल सकते हो। सेकेंड इक्वेशन को यूज करके कैसे निकालेंगे, एनीवन, टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, सेकेंड इक्वेशन का यूज करके निकाला जा सकता है क्या, टाइम ऑफ डिसेंट हाँ सर। हाँ सर। निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे एस वेक्टर के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एस वेक्टर के जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस नहीं, टाइम ऑफ डिसेंट के लिए, टाइम ऑफ डिसेंट के लिए प्लस U प्लस एच टाइम नहीं, प्लस मैं H। कह रहा हूँ प्लस H एक मिनट सुनो,
यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट आपको निकालना है, और टाइम ऑफ डिसेंट कहाँ से कहाँ हुआ? मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक हुआ। हाँ सर, मैक्सिमम हाइट से प्लस एच लेंगे। हाँ प्लस एच, लेकिन डायरेक्शन देखो ना, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। माइनस एच। प्लस एच होगा या माइनस एच होगा? ये माइनस -h। माइनस एच होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस एच हुआ। यू वेक्टर क्या लिखेंगे बताना? मैक्सिमम हाइट पे क्या है स्पीड? मैक्सिमम हाइट पे 0। 0। जीरो, जीरो लिख देंगे। ओके, उसके बाद यू वेक्टर हो गया, तो ये जीरो हो गया पूरा टर्म, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप माइनस एच माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, और टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2h/g, राइट? 2h/g, तो t का वैल्यू √2h/g, तो हाइट के टर्म में आ रहा है। चलो ठीक है, एक बात बताओ, ये टाइम ऑफ एसेंट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ डिसेंट आ गया। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। ये ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम हाइट क्या है? तो उसको किस इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? मैक्सिमम हाइट यानी ग्राउंड से लेकर ये हाइट, एच का वैल्यू निकालना है अपने को, इस एच का वैल्यू निकालना है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे मैक्सिमम Third. हाइट निकालने के लिए? इसमें से Third. बोल बताना। थर्ड इक्वेशन, थर्ड हाँ। इक्वेशन में v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू दे रखा है, g आपको पता ही है, s S निकल जाएगा। निकालना है। हाँ, s निकल जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन सर u की वैल्यू क्या है? जो आप इसको ऑब्जेक्ट को फेंके हो, प्लस c हो जाएगा। और सर g यही की है ना? वैल्यू? g की वैल्यू पता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कांस्टेंट होता है ना। हाँ हाँ। तो देखो इस इक्वेशन में g तो आपका नोन ही है ना, g तो नोन ही है यहाँ पे, राइट? इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है? 3 या 4 वेरिएबल, 4 जो कि चेंज नहीं। फर्स्ट इक्वेशन में बताओ। 4 तीन तीन है, v u t। g तो आपको पता है ना, g का वैल्यू Constant हमेशा है। क्या होता है? कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल नहीं हुआ ना, राइट? इसमें कितना वेरिएबल है सेकेंड इक्वेशन में? 3। 3। तो 3 में से 2 दिया होगा और थर्ड वन निकालना होगा, अननोन निकालना होगा। तो बताना यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, टाइम ऑफ एसेंट निकल गया, टाइम ऑफ डिसेंट निकल गया। अब आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कौन सा इक्वेशन? सर सेकंड वाला भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, यूज कर सकते हैं, सेकेंड वाले से भी आपका आंसर आएगा। दोनों से करके बता दूं क्या? हाँ सर। देखो सेकेंड वाले में भी तो एस है ना, तो सेकेंड वाले से भी आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन सेकेंड वाले से अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आपको टी पता होना चाहिए। और ये कौन सा टी है मैक्सिमम हाइट के लिए? कौन सा टी है? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट या टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ Time of एसेंट। flight. नहीं, यहाँ से देखो, ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम कौन सा टाइम है? टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट लोगे ना, तो यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंच जाओ, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, राइट? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। 0। टाइम ऑफ एसेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? प्लस एच या माइनस एच? Plus H. +h। टाइम ऑफ डिसेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? प्लस एच या Minus माइनस एच? S. Minus H. -h। माइनस एच। ओके, तो आप सेकेंड इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? पहले टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट पहले कैलकुलेट करना होगा। अगर आप टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट किए होगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो सेकेंड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन में अगर आपको हाइट निकालना है तो थर्ड इक्वेशन से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ना, देख रहे हो? v 0 है, u दे रखा है, s निकाल देना है। कितना आसान है। तो देखो, सेकेंड से भी बता दूंगा, थर्ड से भी बता दूंगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप थर्ड इक्वेशन यूज करना, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2g²। ओके, तो फाइनल स्पीड 0 होगा, मैक्सिमम हाइट पे u² माइनस 2g
प्लस एच या माइनस एच टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के लिए ग्राउंड से ऊपर जा रहा है मैक्सिमम हाइट प्लस प्लस एच ओके तो 2gh is equal to u square then what is h स्क्वायर अपॉन 2g u square upon 2g देखो ये फर्स्ट मेथड हो गया मैक्सिमम हाइट निकालने का आप सेकेंड इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए लेकिन उसके लिए पहले आपको टाइम ऑफ एसेंट निकालना होगा हाँ टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू क्या है 1D में u अपॉन g u upon g ओके तो देखना सेकेंड मेथड कौन सा इक्वेशन आप यूज करना चाहते हो सेकेंड इक्वेशन तो एस वेक्टर इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर यही है हाँ सर। ओके तो एस वेक्टर के जगह आप h लिख देना यही है मैक्सिमम हाइट u वेक्टर के जगह u लिख देना t के जगह ta लिखना टाइम ऑफ एसेंट हाफ g ta स्क्वायर और इसको कैलकुलेट करो देखो ta का वैल्यू आपको पता है u बाई जी माइनस हाफ U square by G। हाँ u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर सर जी हाँ एक कैंसल हो जाएगा तो h का वैल्यू आ गया u स्क्वायर बाई जी माइनस u स्क्वायर बाई 2g राइट यस सर बराबर। तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2g एलसीएम ले लो 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर व्हाट वी विल गेट U square by स्क्वायर U square सेम by आया ना रिजल्ट हाँ सर। लेकिन आसान कौन सा है थर्ड इक्वेशन वाला आसान है या सेकंड इक्वेशन वाला आसान थर्ड 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 वाला आसान है हाँ ठीक है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार फिर से बताना है देखना यहाँ पे सेकेंड मेथड बताना है या फर्स्ट मेथड कौन सा मेथड बताना है बोलना सेकेंड मेथड देखो आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है तो सेकेंड इक्वेशन आप यूज करोगे तो इसमें एस इज द डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से ऊपर जा रहा है ना ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस एच और यू आपको पता है प्लस यू ले लेंगे यू वेक्टर की जगह टी इज टाइम ऑफ एसेंट जितना समय ऑब्जेक्ट को लग रहा है ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जाने में उस टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं तो टी के जगह टी ए ले लेंगे टाइम ऑफ एसेंट माइनस हाफ जी टी ए स्क्वायर टी ए का वैल्यू आपको पता है यू बाई जी होता है सब्स्टिट्यूट करेंगे टी ए के वैल्यू को और एच का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि यू स्क्वायर बाई 2g आएगा ओके बोलना है समझ में आया समझ में आ गया सभी को हाँ सर सर ठीक है मैक्सिमम हाइट हो गया टाइम ऑफ एसेंट हो गया टाइम ऑफ डिसेंट हो गया अब मैं आपको बोला ना कि सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट हिट करता है यानी वेलोसिटी इसका सेम रहता है तो कौन सा इक्वेशन से आप इसको प्रूफ कर पाओगे कि इसका वेलोसिटी सेम रहता मतलब स्पीड सेम रहता है ऑब्जेक्ट का फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले में फाइनल वेलोसिटी है ना तो फर्स्ट वाले से जब आप प्रूफ करोगे तो टी के जगह आपको क्या लेना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट लोगे क्योंकि आप मोशन को देख रहे हो ग्राउंड से लेकर ग्राउंड तक के मोशन को इस ड्यूरेशन
के मोशन को देख रहे हो, तो ये जो ड्यूरेशन है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए है। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको कंसीडर करना होगा। इसको मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन 2 से नहीं होगा, क्या? इक्वेशन 2 से नहीं होगा क्या? कौन सा इक्वेशन से? सेकेंड इक्वेशन से। मैं आवाज नहीं सुन पाया आपका, क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। देखो, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है ना, फाइनल वेलोसिटी यानी वी वेक्टर निकालना है। तो या तो आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो या थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हो, दोनों से निकाल सकते हो। किससे निकालना चाहोगे, बोलो। थर्ड से या सेकंड से, फर्स्ट से सर। हाँ, तो देखो, थर्ड से निकालोगे तो ये स्पीड आएगा, फर्स्ट से निकालोगे तो वेलोसिटी आएगा। तो हम लोग फर्स्ट से पहले निकालते हैं, वेलोसिटी देख लेते हैं इसका। सर फिर प्रॉपर साइन से हम स्पीड निकाल सकते हैं ना? हाँ, थर्ड इक्वेशन से स्पीड आएगा, लेकिन प्रॉपर साइन जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वेलोसिटी लिख सकते हो उसके लिए, राइट। हाँ सर। ऑब्जेक्ट hits the ground with the speed at which it was projected. From the ground. देखो, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर माइनस जी टी, ये आपको पता है। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। u वेक्टर इज प्लस u माइनस जी टी के जगह हम लोग लिखेंगे 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। जी जी कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी विल गेट, v वेक्टर इज इक्वल टू u माइनस 2u। व्हाट वी विल गेट, माइनस। तो देख रहे हो, v वेक्टर क्या आया, माइनस u आया। ओके, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। साइन इंडिकेट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर हाँ बोलिए। कुछ कह रहे हैं? दोनों में से कोई भी आप एक को प्लस एक को माइनस, दोनों में से कुछ भी अल्टर कर सकते हो। एक को प्लस क्या कह रहे हैं? मतलब आपने बोला था ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को एक तो प्लस लो, एक को हाँ। माइनस लो। हाँ, वैसा आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर सर अगर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिया होता तो अगर, और ये मेरा माइनस यू आया, तो ये मेरा अपवर्ड डायरेक्शन होता ना। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिए होते तो आंसर में प्लस साइन आता आपका। क्यों? क्योंकि यू वेक्टर को आप माइनस यू ले रहे होते, ना कि प्लस यू लेते। ओके, तो माइनस यू और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जो माइनस साइन लिए हो यहाँ पे प्लस होता, क्योंकि आप डाउन अपवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लिए हो, डाउनवर्ड को प्लस लिए हो। तो यहाँ माइनस यू प्लस टू यू होता। माइनस यू प्लस टू यू क्या होता, प्लस यू, राइट। प्लस यू। हाँ, तो प्लस साइन वहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता। तो समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक बार पहली वाली स्लाइड दिखाओ ना। वेट,
ये सेकंड इक्वेशन से प्रूव नहीं हो सकता? कौन सा? सेकेंड में भी नहीं है ना, देख रहे हो सेकेंड में कहीं भी है क्या? नहीं सर। तो नहीं कर सकते। हो गया, ले ले स्क्रीनशॉट। हाँ सर। हाँ सर। सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। सर ओके, हाँ बोलिए। वो मंडे की टेस्ट में कहाँ तक आ रहा? मंडे का टेस्ट में मैं सिलेबस देख के बता देता हूँ आपको। ओके, ये फर्स्ट टेस्ट होगा ना आपका? हाँ सर। हाँ सर। सर सर हम रिवीजन कब करेंगे? रिवीजन आप डेली करो ना, जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन बनाओ। अभी ज्यादा सिलेबस हो रही है। सर अच्छा, फिजिकल स्कूल कब से शुरू होंगी? कुछ न्यूज है कि नहीं वहाँ पे, न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है कि नहीं स्टार्ट होने का कुछ ऑफलाइन क्लास? वैसे चंद्रपुर में बहुत कम हो गया कोरोना। केसेस तो कम हो गए हैं, हाँ सर, लेकिन इस और सितंबर से 2 इयर्स के अबव वाले बच्चों को भी वैक्सीन मिलने वाली है। सितंबर से, हाँ। और जहां तक मुझे लग रहा है ना कि वैक्सीन देने के बाद ही स्कूल ओपन होगा। ये मेरा अनुमान है, अब पता नहीं गवर्नमेंट क्या करता है, तो देखो क्या होता है। वैक्सीन तो जरूरी है, बिना वैक्सीन का स्कूल खोलना रिस्की है ज्यादा। आप, मुझे तो नहीं लगता है कि आप में से किसी ने भी वैक्सीन लिया होगा। अलाउड ही नहीं है ना। हाँ वही तो, 18 प्लस के तो अभी आप हुए भी नहीं है ना। सो ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लियो ना इन सबका? हाँ सर। ठीक। ये फर्स्ट केस अपना हो गया है, सेकेंड केस देखो।
हाँ देखना, सेकेंड केस में मैं आपको क्या बताया था। आगे सेकेंड केस, आप ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो फ्रॉम हाइट h, राइट। सर तो पहले इसमें आप केस 1 पे कुछ क्वेश्चन दो ना। केस 1 पे क्वेश्चन चाहिए? ठीक हाँ है, सर। देता हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पे। सर हाँ सर वो जो अभी आपने इक्वेशन लिखी थी ना, वो काइनेमेटिक्स के थर्ड इक्वेशन से आता क्या वो अपना वेलोसिटी? वेलोसिटी काइनेमेटिक्स के थर्ड इक्वेशन से प्लस यू आर आंसर। फाइनल वेलोसिटी, हाँ थर्ड से आता ना, लेकिन वो प्लस वेलोसिटी नहीं आता, वो स्पीड आता, वो स्पीड आता। ठीक, ओके। हाँ वो हाँ वेलोसिटी नहीं आता, स्पीड आता। तो देखना, एक क्वेश्चन ले लो इसके ऊपर। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with speed 10 meter per second in upward direction. Upward direction. In upward direction. सर क्वेश्चन में प्रॉपर साइन देना पड़ता क्या? हाँ क्वेश्चन में आपको मतलब डायग्राम बना के और उसका प्रॉपर साइन आपको शो करना होता। ओके सर। An object is projected with a speed 10 meter per second in upward direction. Find first bit, its maximum height, time of ascent, time of descent, time of flight, velocity, with which it will hit the ground. Okay. ठीक है, सर आप जी इस को क्वेश्चन को 10.10 जी 10 ले ही लो, लेंगे क्या? 10 ले लो, जी को 10 ले लो, 10 मीटर 9.8 पर नहीं सेकेंड। लेना? नहीं नहीं 9.8 नहीं लो, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर पर हम एग्जाम में 9.8 लेंगे कि 10 लेंगे? उसमें पूरे दुनिया को कंफ्यूजन होता है, लेकिन देखो मेंशन अगर किया होगा ना 10 तो 10 ही लेना है, मेंशन नहीं किया होगा तो 9.8 लेना है, राइट। लेकिन कभी कभी 10 भी हम लोग लेंगे, मतलब इसमें कंफ्यूजन चलते ही रहता है। 9.8 या 10 वो कैलकुलेशन के ऊपर होता है, अगर आपका कैलकुलेशन 10 से आसान हो जाता है तो 10 ले लो, 9.8 से आसान होता है तो 9.8 लो, यही लॉजिक अपनाते हैं लोग, राइट। अब जैसे 49 डिवाइडेड बाई 10 करोगे या 49 डिवाइडेड बाई 9.8 करोगे? 9.8।
हाँ, तो इस टाइप का 0.8 मतलब हाँ, जैसे 98 डिवाइडेड बाई 10 करोगे या 98 डिवाइडेड बाई 9.8 करोगे। 9.8। तो 9.8। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जी का क्या सुटेबल वैल्यू आपको लेना है, 9.8 लेना है या 10 लेना है। अगर मेंशन किया हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं जैसे यहाँ पे लिख दिया हूँ जी का वैल्यू 10 लेना है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं लिखा होगा इन केस, तो आपको वहाँ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको जी का वैल्यू चूज करना होता है। कभी 9.8 लेते हैं, कभी 10 लेते हैं। ओके, आप इस क्वेश्चन को बनाओ, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। सर हाँ बोलिए। फर्स्ट का आंसर 5 मीटर है, हाँ, सेकंड और सेकंड सेकंड का 1 सेकंड, सेकेंड का हो 1 गया सेकेंड, सर। चलो। थर्ड का भी 1 सेकंड, हम्म फोर्थ का 2 सेकंड हम्म और फिफ्थ का -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आसान है ना इसके इसके ऊपर क्वेश्चन। हाँ सर, इसका आंसर 10 आएगा। 10 नहीं। 5। सर फर्स्ट का ओके, फर्स्ट का 5 है। हाँ, हाँ सर। हाँ, फर्स्ट का 5 हो जाएगा, 5 मीटर। सेकेंड का 10 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर 1 मीटर, सॉरी 1 सेकंड। 1 सेकेंड, चलो ठीक है, 10/10। सेकंड। थर्ड का भी 1 सेम ही सेकेंड। है। थर्ड का भी सेम थर्ड का ही भी होगा। 1 सेकंड। फोर्थ टाइम का ऑफ 2 फोर्थ का 2 सेकंड। सेकंड। 1 सेकेंड। फोर्थ का 2 2 सेकंड। सेकंड। 2 सेकेंड। टाइम और ऑफ फिफ्थ का 20 मीटर पर सेकंड। फिफ्थ का -10 मीटर। -10 मीटर फिफ्थ का। हाँ, -10 वेलोसिटी पूछा गया है ना, तो -10। ओके, सर वेलोसिटी नेगेटिव रह सकती पर स्पीड नहीं ना। हाँ स्पीड नहीं होगा ना, नेगेटिव स्पीड नेगेटिव होगा। ओके सर, हाँ। तो मेरा फिफ्थ वाला 20 मीटर पर सेकंड आया। आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड से फेंके हो ग्राउंड से, तो उतना ही आएगा ना। 10 से यहाँ पे फेंका गया, तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो सेम स्पीड से हिट करेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी हाँ हम सर, लोग क्या हाँ ले सर। ले रहे हैं, सर आपने डायग्राम नहीं बनाया ना। माइनस। हाँ कोई बात नहीं, डायग्राम इसमें बनाओ ना बनाओ, ये आपके ऊपर है। सर हाँ, इसमें ये वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था ना कि वो सेम वेलोसिटी से नीचे आएगा। आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, कौन सा इक्वेशन यूज कर देंगे, वेलोसिटी विथ व्हिच इट विल हिट द ग्राउंड। फर्स्ट फर्स्ट वाला। फर्स्ट इक्वेशन, हाँ तो कर दो, देखो सेम आएगा आपको। ये तो मुझे पता था, वो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख दिया। सर हाँ, वेलोसिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, -u। फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर दो ना, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर दो, देखो क्या। नहीं सर, पर क्वेश्चन में मेंशन किया होता कि ये हाँ, सेम वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करने वाला है, तो फिर ये फिफ्थ नहीं क्वेश्चन पूछता ही नहीं था ना। ये, हाँ ये हमें पता है पहले से, इसलिए वैसा मैं लिख दिया था। आपको कुछ सॉल्व करना है इस इक्वेशन से, यू वेक्टर माइनस जी टी। तो बताना यू वेक्टर क्या हो जाएगा, 10 ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ 10 हाँ -10 माइनस इंटू 2, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया है 2 2। आया। तो 10 - 20 कितना आएगा, 10 -10। आ गया ना, बोलना। हाँ हाँ सर।
ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर 1 मिनट प्लीज। यस सर। तो सेकेंड केस में बता दूं अभी या नेक्स्ट क्लास में? सर नेक्स्ट क्लास में ही बता दो। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं जो बाकी का 3 केस है वो तीनों केस डिस्कस कर दूंगा। ये फर्स्ट केस समझ में आया ना सभी को? हाँ सर। ओके, तो किसी को कुछ डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? सर वो एक बार इंटीग्रेशन कल वाला वो प्रॉब्लम बता दो। हाँ हाँ, आपका इंटीग्रेशन वाला ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन आपका यही था ना? an object moving with a speed of 6.2 मीटर पर हाँ, the speed of 6.2 meter per second to 5 meter per second is deaccelerated at a rate given by dv by dt is equal to minus 2.5 root v, where v is instantaneous speed, where v is instantaneous speed. Speed. The v is instantaneous speed. The time taken by the object. The time taken by the object to come to rest. Come to rest. Okay. देखना यहाँ पे, आप क्या करो इसको dv बाई माइनस 2 पॉइंट मीन्स रूट v कर दो इसको। मैं लास्ट क्लास में हिंट इसका दिया था, इसमें आपको टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो कुछ इस तरीके से इसको निकाल देंगे।
देखो यहाँ पे dv बाई रूट भी लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू -2.5 dt। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे रूट v इज इक्वल टू यहाँ पे -2.5 dt है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे बताना, इसमें क्या दे रखा है? 6.25 से 0 तक। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, इनिशियल स्पीड है इसका 6.25, टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे, टाइम टी पे इसका फाइनल स्पीड 0 हो जा रहा है। ओके, इसको इंटीग्रेट करो तो रूट v को आप क्या लिख सकते हो, v पावर -1/2 dv। 6 v का लिमिट जो है वो 6.25 से लेकर 0 हो रहा है, और -2.5 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t 0 to t 0 to t। ओके, तो देखना यार, इसको फॉर्मूला अपने पास है x टू द पावर ऑफ n dx का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से इसको इंटीग्रेट करेंगे। -1/2 + 1 v टू द पावर ऑफ -n + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1, और यहाँ पे लिखेंगे -2.5 t। ओके, लिमिट यहाँ पे लगा देंगे 6.25 से लेकर 0 तक, 0 तक। तो देखना यहाँ पे लिख देना v टू द पावर ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, लिमिट है 6.25 से लेकर 0, और इधर कितना है बताना, राइट साइड में -2.5 t है, -2.5 t। ओके, अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 1/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा 2, हाँ रूट v 6.25 और यहाँ 0.5t। अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 √0 माइनस √6.25 that is equal to -2.5 into t। तो बताना इसका वैल्यू तो 0 ही आएगा, माइनस, हाँ इसका कितना आएगा, √6.25 का 2.5 ही आ जाएगा, 2.5 आएगा, 2.5 इज इक्वल टू -2.5। फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, माइनस साइन कैंसिल कर देना, फिर -2.5 भी तो कैंसिल होगा। हाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा। t का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेकंड है। 2 सेकेंड, राइट। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट पेज दिखाऊं क्या, लास्ट पेज दिखाना है, दिखाओ सर। सर हाँ टाइम निकालने के लिए हमेशा इंटीग्रेशन यूज होगा ना? नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। देखो ना, इसमें टाइम पूछा हुआ है और इक्वेशन एक्सप्रेशन दे रखा है, तो यहाँ पे देखना जो डी एक्सलरेशन है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल, वेरिएबल है तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अगर एक्सलरेशन या रिटार्डेशन वेरिएबल होगा ना तो इंटीग्रेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके
तो सर मतलब डिफरेंशिएशन कम यूज होगा। डिफरेंशिएशन अभी कहाँ यूज कर रहे हैं, मैं बताया था एक्सेलरेशन या डिफरेंशिएशन जब वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन का यूज कब करते हो, जैसे कि सपोज करो कि आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी निकालना है, तो वहां पे डिफरेंशिएशन का यूज करोगे। या फिर वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो वहां पे डिफरेंशिएशन का यूज करोगे। ओके हाँ सर। देखो, डिफरेंशिएशन का यूज आप कब करोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है। वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी फॉर्मूला, ds/dt। यस सर। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर दे रखा हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वहां पे आप डिफरेंशिएशन का यूज करके वेलोसिटी निकाल लोगे। वैसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। हाँ सर। यानी अगर वहां पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वहां पर भी आप डिफरेंशिएशन का यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो सर मतलब वेलोसिटी अगर दी रहेंगी तो हम उसको, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तो हम इंटीग्रेशन से टाइम निकाल सकते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन से टाइम निकाल सकते हो। इसमें देखो ना, इस एक्सप्रेशन में टाइम दे रखा है ना, यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को एक जगह रखेंगे, टाइम को एक जगह रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा। ओके हाँ सर। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं सभी? ठीक है, बाय टू एवरीवन। सर हाँ, सर कल के क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? देखो रिकॉर्डिंग में डाउनलोड नहीं करता हूँ, क्लाउड पे वो होगा, तो स्कूल मैनेजमेंट ही उसको डाउनलोड करके वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा डाटा होता नहीं है उसको डाउनलोड करके अपलोड करने के लिए। सर क्योंकि कल की क्लास छूट गई तो फिर वो कुछ समझा नहीं कल का। कल का कौन सा टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा था, हॉरिजॉन्टल मोशन में? हाँ सर, वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ओके, तो क्या करना है बताओ, आप एक एक बार स्कूल मैनेजमेंट से पूछिए इसके बारे में, ओके सर। एक बार पूछ लो उनसे, क्योंकि ये उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ओके सर। हाँ और कुछ डाउट आपके पास नोट्स होना चाहिए, तो आपके जो फ्रेंड होंगे उनसे नोट्स ले लेना, उसको एक बार पढ़ लेना, अगर उसमें कुछ डाउट होता है तो डाउट पूछ लेना, या ये मैं कर सकता हूँ। जैसे अभी का जो टाइम है ना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ये अपना डाउट सेशन ही रहेगा, जिसको जो डाउट होगा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। ओके ओके, बाय टू एवरीवन। बाय सर। It's a good day. गुड डे।